नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है ज्ञान अड्डा में। और इस वक्त आपके पूरे देश में एक सबसे बड़ा बर्निंग जो क्वेश्चन हम सभी के सामने है एक्चुअल में, कि क्या यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन समाप्त हो जाएगा और आगे क्या हम यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन नहीं दे पाएंगे। तो इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के बीच में कन्फ्यूजन है। कई दिन से स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसी के ऊपर एक क्लैरिटी वीडियो कि क्या वाक़ई में जो यूजीसी के अंदर में, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अंदर में जो बड़े-बड़े चेंजेस हो रहे हैं, जो नई पॉलिसीज़ आ रही हैं, जिनका विरोध हो रहा है, सरकार अलग विरोध कर रही है, स्टूडेंट्स अलग विरोध कर रहे हैं, टीचर्स अलग विरोध कर रहे हैं। तो इसका क्या कुछ असर है, कुछ कनेक्शन है भी या नहीं यूजीसी नेट के एग्ज़ामिनेशन से, जो कि जून में होने वाला है या दिसंबर में होने वाला है? ये समझ लेना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी पूरी तैयारी, पूरा एग्ज़ामिनेशन और पूरी परीक्षा जो है अभी से लेकर के परीक्षा तक, एग्ज़ाम तक, जो कि आपका जून में होने वाला है, उस पे बहुत ज़्यादा निर्भर है। और आगे हमें असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का जो एक जॉब है या पीएचडी करनी है, अगर नेट एग्ज़ामिनेशन ही नहीं होगा, तो हम आगे पीएचडी कैसे कर पाएँगे? हम आगे जॉब कैसे ले पाएँगे? पूरी जो एक सिस्टम है हायर एजुकेशन की, वो तो खत्म ही हो जाएगी ना, कि अगर यूजीसी नेट एग्ज़ामिनेशन खत्म हो गया तो। एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, कन्फ्यूजन क्या है, वो तमाम चीज़ें समझेंगे। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि प्रॉब्लम हो कहाँ रही है और किस चीज़ से जुड़ी हुई समस्या है। एक्चुअल में जो नियम है वो कौन से नियम है, कौन विरोध कर रहा है, किसके पक्ष में है, किसके पक्ष में नहीं है, और तमाम मुद्दों का क्या कुछ कनेक्शन है नेट एग्जामिनेशन से, है भी या नहीं। तो वीडियो को जरूर से अंत तक देखिएगा, ताकि तमाम जो डाउट्स हैं या जो क्वेरी है आपकी, जो कंसर्न है, वो क्लियर हो जाए। जो स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि नो मोर एग्जामिनेशन, सोशल मीडिया ये एक ऐसा चीज है जिसकी वजह से इतनी ज्यादा कंफ्यूजन डेवलप हो गई है। तो वो चीज पे थोड़ा सा क्लैरिटी लेंगे। सबसे पहले जो यूजीसी का जो नया न्यू रूल है, उसके बारे में समझते हैं। और पूरे देश भर में यूजीसी के इस नए रूल की वजह से जो हेडक्वार्टर है यूजीसी का, वहां हेडक्वार्टर्स के बाहर बहुत घमासान समझिए स्ट्राइक हो रहा है। और उस पे गवर्नमेंट का भी बयान आ रहा है, बहुत सारे लोगों ने इस्तीफा भी दे दिया है। क्या परेशानी है, प्रॉब्लम क्या है, तो उसको थोड़ा सा हम यहाँ पे ऑथेंटिसिटी को ध्यान में रखते हुए, जो हमारे पास में ऑफिशियल डेटा है ना, बिल्कुल फैक्ट वाले जो ऑफिशियल डेटा है, उसको समझेंगे कि क्यों यूजीसी की जो कंट्रोवर्सी है, जो नया रूल आया है, एग्जैक्टली क्या चीज है। तो सबसे पहले ये समझिए कि यूजीसी यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की बात हो रही है। उन्होंने एक पॉलिसी को वो लेकर के आए हैं। दिस पॉलिसी का नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन, है ना। यानी हम क्या कह रहे हैं, यूजीसी कह रही है कि उच्च शिक्षण जो संस्थान है उसमें समानता होनी चाहिए, और उसी को हमें बढ़ावा देना है, और उसी से जुड़े हुए नियम है। और उसी नियम के विरुद्ध जो है वो विवाद हो रहा है। किसके विरुद्ध विवाद हो रहा है? नेट एग्जामिनेशन के अगेंस्ट नहीं हो रहा है। ये जो एक रेगुलेशन आया है, कौन सा रेगुलेशन, कि इक्विटी को हमें प्रमोट करना है, समानता का जो अधिकार है हमें उस पे प्रमोशन करना है, उसका जम के विरोध हो रहा है। नेट एग्जाम का, नेट की परीक्षा का, ग्रांट का, पैसों का, इस पे बवाल नहीं हो रहा है। तो ये रूल क्या कह रहा है? तो यूजीसी का कहना है कि जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नियम को लेकर के देश में जो बवाल पूरा हो रहा है, तो यूजीसी के नियम के खिलाफ दिल्ली में आज प्रदर्शन हुआ है, आज भी प्रदर्शन हुआ है। और इसमें समस्या क्या आ रही है, जो सरकारी सूत्र हैं, गवर्नमेंट जो ऑफिशियल्स हैं, उनका क्या कहना है कि ये जो पूरा विवाद है, इसमें यूजीसी के नियमों का दुरुपयोग हो रहा है, जो ये नया नियम लाया गया हुआ है। एक्चुअल में कैसे दुरुपयोग हो रहा है? दरअसल यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए उच्च शिक्षण संस्थान में समानता को बढ़ावा देने के लिए प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 को लेकर के देश भर में विवाद गहरा हो गया। सोशल मीडिया पर इसे वापस लेने की मांग हो रही है, और लोग सड़कों पे आ रहे हैं, उतर रहे हैं, और ये बोला जा रहा है कि जो सवर्ण है उनके खिलाफ ये नियम है। सवर्ण का मतलब ये हो गया, जो आपके रिजर्व कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने इस चीज के अगेंस्ट में जाकर के अपना मतलब समझिए विवाद करना शुरू किया है। और बजट आने वाला है, आप सभी को पता है कि बजट आने से पहले चीजों में क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। सरकार क्या कर रही है? सरकार की पूरी कोशिश है कि सारे तथ्यों को सामने रखा जाए, भ्रम की स्थिति ना हो, और ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी बन गया है। इस नियम के तहत जितने भी छात्र हैं, शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं, उनके यहाँ पर जो एक कैटेगराइजेशन है, यानी कैटेगरी एससी एसटी ओबीसी वालों में,
इक्विटी होनी चाहिए, ये नियम उसकी बात करता है। इस नियम के तहत क्या है कि यूजीसी ने नियम को उच्च शिक्षा संस्थानों में जातिगत भेदभाव को कम करने के लिए एक नियम बना दिया। यूजीसी का कहना है कि जितने भी एससी स्टूडेंट्स हैं, एसटी स्टूडेंट्स हैं या ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ बहुत ज्यादा भेदभाव हो रहा है और ये शिकायतें इन्हीं स्टूडेंट्स के द्वारा बहुत ज्यादा भारी मात्रा में करी जा रही हैं। लगभग जो शिकायतें हैं ये बीते 5 साल में 118% जो है वो बढ़ गई है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे इन्होंने जो आंकड़ा दिया है साल 2019 से 20 में 173 कंप्लेंट्स एससी एसटी ओबीसी स्टूडेंट्स ने जो है वो रेज किया था कि हमारे साथ जो है वो अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है, मार्क्स को लेकर के, नंबर्स को लेकर के, इत्यादि इत्यादि चीजों को लेकर के, जो कि सन 2023 और 24 में बढ़ करके 378 हो गई, 78 हो गई। मतलब कहाँ तो ये 173 थी, फिर ये हो गई कितनी, 378। तो यूजीसी का कहना क्या है कि ये तो आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। अब सब लोगों ने क्या किया, इस चीज का जो है विरोध करना शुरू किया। एससी एसटी स्टूडेंट्स ने बोलना शुरू किया भाई हमारे साथ तो बहुत ज्यादा भेदभाव हो रहा है। तो यूजीसी ने क्या बोला, यूजीसी ने जातिगत भेदभाव जो है उसके खिलाफ ये नियम बना दिया कि क्या होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए और इसको हमें प्रमोट करना है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, वो एक नियम बना दिया। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होगी, अब इसमें जितने भी जनरल कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका कहना क्या है कि भाई हम तो अनरिजर्व्ड हैं, हम तो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर हमारे साथ दिक्कत हुई तो हम कहाँ जाएंगे, आपने सिर्फ एससी एसटी ओबीसी वालों के लिए नियम तो बना दिए है ना, लेकिन हमारे साथ अगर फ्रॉड हुआ या चीट हुआ तो हम किसके पास जाएंगे, तो हमारे लिए भी नियम होना चाहिए। प्लस उनका ये भी कहना है कि ये जो नियम आपने बना दिया है एससी एसटी ओबीसी वालों के लिए, ठीक है आपने बना दिया, लेकिन इस नियम का उल्लंघन भी हो सकता है, गलत फायदा भी उठाया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में हम कहां जाएंगे, हमारे कहां सुनवाई होगी। तो यूजीसी का ये नियम एग्जैक्टली क्या बोल रहा है, प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 के इस नियम ने यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए नियमों के मुताबिक हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज में एक इक्विटी कमेटी बनाने के लिए बोला कि हर कॉलेज में इक्विटी कमेटी होगी। और इस कमेटी में होगा कौन, इस कमेटी में होंगे एससी एसटी ओबीसी के छात्र और उनकी शिकायतें सुनी जाएंगी और उसका समय पर निपटारा किया जाएगा। कमेटी में एससी एसटी ओबीसी दिव्यांग और महिलाओं का होना भी जरूरी है। कमेटी का जो काम है वो कैंपस में बराबरी का माहौल बनाना और पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए योजनाएं लागू करना है। और विरोध कौन कर रहा है, विरोध कर रहे हैं जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं, वो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका आरोप क्या है कि ये तो नियम सवर्णों के खिलाफ है, मतलब हमारे जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स के खिलाफ है। क्यों, क्योंकि नियम में सिर्फ एससी एसटी ओबीसी के खिलाफ भेदभाव की बात बोली गई है। जनरल कैटेगरी के जो छात्र हैं क्या वो भेदभाव के शिकार नहीं हो सकते, क्या उनको भेदभाव के शिकार जो है वो एक स्ट्रैटेजिकली उनके अगेंस्ट में चीजें नहीं हो सकती, उनके अगेंस्ट भी हो सकती हैं। और इसी को लेकर के जम के विरोध हो रहा है। जो सवर्ण समाज के लोग हैं, यानी कि जो आपके जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के जो लोग हैं, उनका कहना है कि इस नियम का फायदा उठाकर कोई भी छात्र, कोई भी स्टूडेंट जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं या उनको फंसाने के लिए झूठी शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका भी दायर हो चुकी है, मतलब उन्होंने अपील कर दिया है सारे स्टूडेंट्स ने। और याचिका में कहा गया है कि यूजीसी एक्ट और उच्च शिक्षा में समान अवसर की भावना होनी चाहिए और ये जो नियम है ये उसके खिलाफ है। तो विरोध करने वाले कहते हैं कि इससे भेदभाव कम नहीं होगा बल्कि बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ये दिक्कतें हैं, ये समस्याएं हैं। यूजीसी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश और अपनी रिपोर्ट के आधार पर ये चीज कहा कि पिछले 5 साल में जातिगत भेदभाव की शिकायतें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं और 118% हो गई हैं, 118.4% बढ़ी है। इसीलिए हर यूनिवर्सिटी में जो इक्विटी कमेटी है उसका बनना जो है वो अनिवार्य है, इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए पूरी जो दलित पिछड़े, यहाँ पे जो लिखा हुआ है वही मैं पढ़ रही हूँ। एक तरफ दलित पिछड़े जो छात्र हैं उनकी सुरक्षा की बात है, दूसरी तरफ सवर्ण छात्रों का डर भी है जो कि लाजमी है कि भाई नियम का दुरुपयोग भी हो सकता है। मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में है और इस चीज को लेकर के पूरी तबाही मची हुई है। इसका कनेक्शन नेट एग्जामिनेशन से बिल्कुल भी नहीं है, जिसे जानबूझ करके जोड़ा जा रहा है कुछ व्यूज के लिए, कुछ ऑडियंस को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, कुछ जो मुद्दा है उससे जो ध्यान है उससे भटकाने के लिए। नेट जो एग्जामिनेशन है, जो परीक्षा है, वो आपकी बिल्कुल समय पर होगी।
जून में परीक्षा होगी। और क्या यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन समाप्त हो जाएगा? तो बिल्कुल नहीं। इस परीक्षा के ही बदौलत हम हायर एजुकेशन में, गवर्नमेंट में जॉब ले सकते हैं, जॉब पा सकते हैं। सैलरी आपकी स्टार्टिंग जो 8वां कमीशन है उसके हिसाब से 80,000 से ज्यादा आपकी स्टार्टिंग सैलरी होती है। तो नो मोर एग्जाम, ऐसा कुछ नहीं है। परीक्षा बिल्कुल होगी, समय पर होगी, और इस बार परीक्षा तो आपकी बहुत व्यवस्थित तरीके से हो रही है। रिजल्ट आपका कभी भी आ सकता है। तैयार रहिए अगले अपने सत्र की तैयारी करने के लिए, और अच्छे से प्रिपरेशन करिए, वो महत्वपूर्ण है। एक छोटी सी जानकारी ये भी देना चाहूंगी कि मंथ एंड कूपन जो है वो आप यूज कर सकते हैं। यूजीसी नेट जून 2026 2026 की प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई है। फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर में कॉमर्स कराती हूँ। ज्ञानडा एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप पढ़ाई कर सकते हैं। जितने भी बिगिनर्स हैं उनके लिए बैच बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट कोर्स कराया जाता है इसके अंदर में, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर कॉमर्स, जिसमें कि आप लोगों को टेस्ट पेपर्स, साथ में नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, मॉक टेस्ट, यूनिट वाइज प्रैक्टिस पेपर, सारी चीजें दी जाती हैं। www.gyanada.org इस वेबसाइट पे विजिट करके आप तमाम इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ये जो ऑफर है वो 31 जनवरी तक वैलिड है। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करिए। मेरा जो एक मुद्दा था कि क्या भाई परीक्षा समाप्त होगी, तो बिल्कुल परीक्षा समाप्त नहीं होगी, परीक्षा अपने समय पर होगी। क्या आप तैयार हैं परीक्षा के लिए? ये महत्वपूर्ण है। खुद से प्रश्न करिए, तैयार नहीं है तो खुद को तैयार करिए। अफवाहों में फैलने का और टाइम को वेस्ट करने का मतलब नहीं है। और जितने भी विद्यार्थी हमारे फ्री कोर्स देखना चाहते हैं, वो यहाँ पे कोर्स वाले सेक्शन में, ज्ञानडा चैनल पे जाकर के कोर्स वाले सेक्शन में आएंगे तो आपको फ्री कोर्स भी मिल जाएंगे। साथ में अगर आपको स्ट्रक्चर्ड कंटेंट चाहिए तो ये वाला कंटेंट तो आप लोगों के लिए है ही है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो को सभी से शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे फॉर द फर्स्ट टाइम अगर आप विजिट कर रहे हैं तो जरूर से ज्ञानडा को सब्सक्राइब कर लेंगे। इस तरीके की तमाम अपडेट पाने के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।